हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव फिर वादे के मुताबिक आज आपके सामने एक नए वीडियो में सम्स नंबर 16 में लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों को सवाल नंबर 16, 17 और 18 इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, पेशेंस के साथ किताब और कॉपी को खोल लीजिए और जैसे जैसे मैं बतला रहा हूं वैसे वैसे आप उसको कॉपी कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद आप लोग वीडियो कैसा लगा आप हमको जरूर कमेंट करिएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सम्स स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको अगर ये चैनल से फायदा हो रहा है और अगर आपको ये लगता है कि ये चैनल हमारे काम का है तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे क्लास 10 का पूरा मैथ सीख सकते हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16। असलम चाचा कर्म क्षेत्र से अंतिम अवकाश ग्रहण करते समय 1 लाख रुपया पाए। वह अवकाश यानी रिटायरमेंट होने के बाद उनका जब रिटायर हुआ तो वह 1 लाख रुपया पाए। उस प्राप्त धन को कुछ भाग को बैंक में कितना रुपया बैंक में रखे मालूम नहीं, कितना रुपया पोस्ट ऑफिस में जमा किए मालूम नहीं, पर जो रुपया बैंक में रखे या जो रुपया पोस्ट ऑफिस में जमा किए वही मूलधन है। और प्रति वर्ष ब्याज के रूप में उनको कितना मिला, प्रति वर्ष दोनों जगह से यानी बैंक से और पोस्ट ऑफिस दोनों जगह से मिला के उन्हें 5,400 रुपया उनको ब्याज के रूप में मिलता है, यानी ब्याज हो गया 5,400। यदि बैंक और पोस्ट ऑफिस की वार्षिक ब्याज दर, बैंक का ब्याज दर है 5%, पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर है 6%, तो वह कहां और कितना रुपया जमा किए थे, यानी बैंक में कितना जमा किए थे और पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किए थे। तो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी सम्स है माय डियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, यहां पर मैं लिखूंगा बैंक में और यहां लिखूंगा मैं पोस्ट ऑफिस में, राइट, पोस्ट ऑफिस में। ठीक है माय डियर। अब यहां पर देखिए मैं माना कि बैंक में उन्होंने X रुपया जमा किया, माना P बराबर X, यानी जो जमा किया रुपया है वह X है, यानी प्रिंसिपल बराबर कितना X रुपया। तो अगर 1 लाख रुपया में अगर बैंक में X रुपया जमा करेंगे तो पोस्ट ऑफिस में कितना जमा करेंगे 1 लाख, यानी P बराबर क्या हो जाएगा 1 लाख माइनस X, ये हुआ उनका P, यानी पोस्ट ऑफिस में जमा किया गया रुपया 1 लाख माइनस X और बैंक में जमा किया गया रुपया X है। अगर 1 लाख रुपया में कुछ अपने यहां जमा किया, कुछ यहां जमा किया, यहां कितना जमा किया वो भी मुझे मालूम नहीं, यहां कितना जमा किया वो भी मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं माना कि मैंने जमा किया X रुपया। अगर मान लीजिए अगर आप 100 रुपया में से अगर इसमें अगर आप 10 रुपया करेंगे तो 100 माइनस 10 करिएगा नहीं करिएगा, तो 1 लाख में से X यहां जमा हुआ तो यहां क्या होगा 1 लाख माइनस X, तो ये हुआ पोस्ट ऑफिस का P यानी मूलधन। ठीक है माय डियर। अब देखिए दर क्या है, दर दिया हुआ रेट, यानी बैंक का दर है 5% और पोस्ट ऑफिस का दर है 6%। टाइम कह रहा है कि वर्ष के रूप में प्रति वर्ष ब्याज के रूप में, प्रति वर्ष यानी यहां पर समय का जब मेंशन नहीं किया है तो हम यहां पर 1 वर्ष मान लेंगे, यहां भी हमारा टाइम बराबर हम इसको 1 वर्ष लिखेंगे। ठीक है माय डियर। तो लिखा कि कितना रुपया जमा किया गया था, कितना रुपया, यानी हमें यहां पर क्या निकालना होगा मूलधन। लेकिन ब्याज कितना मिला, दोनों जगह से मिला के ब्याज मिल रहा है 5,400 रुपया। तो हम पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, इसका इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, फार्मूला में देखिए इंटरेस्ट बराबर P गुने R गुने T। जिन लोगों ने फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज उस वीडियो को देखें। बेसिक कंसेप्ट, सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट नाम का वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट फार्मूला दिया हूं, पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको पूरा फार्मूला का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या हो, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P हमारा X है, R 5 इंटू टाइम कितना 1/100। ठीक है माय डियर। उसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट निकालेंगे। यहां पर P कितना मेरा, ये मेरा P है
माइनस एक्स, ये हमारा p इंटू रेट 6 है इंटू टाइम 1 बटा 100। तो चलिए आइए माय डियर, यहाँ हो जाएगा 5 में 1 से गुना करिए तो 5x और 1 को गुना तो 5x ही आएगा बटा 100। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपका 6 लाख माइनस 6x बटा 100। अब देखिए यहाँ इसका बैंक से मिलने वाला ब्याज है 5x बटा 100 और पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला ब्याज है 6 लाख माइनस 6x बटा 100। तो अगर दोनों ब्याज को मिला के कितना मिलता है, कॉपी में किताब में कितना दिया हुआ है 5400, यानी दोनों को जब मिला देंगे इसके बराबर 5400 हो जाएगा। तो अब मैं क्या लिखूंगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा 5x बटा 100 प्लस 6 लाख माइनस 6x बटा 100 बराबर 5400 बटा 1 कर दीजिए। ठीक है माय डियर। अब यहाँ पर हम इसको लॉसन निकालिए, 100 और 100 का लॉसन 100 ही हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 6 लाख हो गया माइनस 6x, 100 से 100 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 में गुना करेंगे तो 5x बटा 100 5x ही आएगा। फिर 100 को 100 से भाग करेंगे 1 से इसमें गुना करेंगे तो यही आएगा, बराबर आपका कितना हो गया 5400 बटा 1। ठीक है माय डियर। अब हम ऊपर वाला को मिटाते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये x और ये x है तो दोनों को प्लस माइनस करिए तो माइनस 6x में से 5x चला जाएगा तो माइनस x फिर प्लस 6 लाख बराबर इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए। तो आप यहाँ पर इसको अब वहाँ पर 100 लिख दीजिए और बराबर 5400 बटा 1 लिख दीजिए। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से माइनस x प्लस 6 लाख बराबर 5420 ये और ये 2 शून्य यानी 5,40,000। चले आइए और माइनस x बराबर 5,40,000 माइनस 6 लाख। ठीक है माय डियर। अब चले आइए और माइनस x बराबर 5,40,000 में से इसको 6 लाख माइनस करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 60,000 ये और ये कट गया, इसीलिए हमारा x का वैल्यू आया 60,000। और x किसको माने थे, x माने से बैंक में रखा गया रुपया, यानी मैं कह सकता हूं कि बैंक में जमा किया गया रुपया बराबर 60,000। ठीक है माय डियर। और पोस्ट ऑफिस में कितना हो जाएगा, अगर x का मान निकल गया तो पोस्ट ऑफिस में क्या होगा, पोस्ट ऑफिस बराबर हो जाएगा 1 लाख माइनस x का वैल्यू कितना 60,000 आया, 60,000 तो बराबर हो जाएगा 40,000। तो ये हुआ पोस्ट ऑफिस में रखा गया रुपया और ये हुआ बैंक में रखा गया रुपया। ये आपका दोनों आंसर है माय डियर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 जो है कंप्लीट होता है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो स्टूडेंट चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रेखा अपने संचित धन 10,000 रुपया को 2 बैंकों में अलग अलग इस प्रकार जमा रखी कि 2 वर्ष बाद वो 1280 रुपया ब्याज पाए। तो देखिए 2 बैंक है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे कि पहला बैंक और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दूसरा बैंक। ठीक है माय डियर। पहला बैंक में 10,000 P है यानी मूलधन और दूसरा बैंक में 10,000 रुपये 2 बैंकों में अलग अलग इस प्रकार जमा की कि 2 वर्ष के बाद 1280 रुपये ब्याज पाए। नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 10,000 रुपया को इस प्रकार से बांट के रखा गया कि 2 वर्ष के बाद वो 1280 रुपया ब्याज मिले। तो मैं यहाँ लिखूंगा माना
कि पहला बैंक में जमा किया गया रुपया यानी मूलधन बराबर x, तो यहां पर क्या हो जाएगा 10,000 माइनस x। ये ठीक क्वेश्चन नंबर 16 का जैसा ही सम्स है, ठीक है माय डियर। और पहला बैंक का ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% है और यहाँ है 7%, ठीक है माय डियर। टाइम यहाँ दिया हुआ है 2 ईयर्स, यहाँ भी टाइम दिया हुआ है आपका 2 ईयर्स। तो आप कह रहा है कि वे 1200 रुपया मिले तो हमको निकालना है कि बैंक में कितना रुपया जमा किया था। तो जमा किया गया राशि यानी पहला बैंक में कितना जमा किया गया और दूसरा बैंक में कितना जमा किया गया ये निकालना है, यानी हमको निकालना है ब्याज। तो चलिए आइए, क्यों ब्याज निकालना है? क्योंकि वो कहता है कि इस प्रकार से जमा करे कि वह 2 वर्ष के बाद 1280 रुपया टोटल ब्याज जो है उसको मिल जाए। दोनों जगह से मिला के 1280 रुपया उसे ब्याज मिले, दोनों जगह से मिला के। तो दोनों जगह से मिलाकर मिलने का मतलब है कि हमको इसका भी ब्याज निकालना पड़ेगा और इसका भी ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर दोनों के बराबर 1280 रुपया आपका जो किस किताब में दिया हुआ है वो आएगा। तो चलिए, इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P गुने R। यहाँ पर मैं फिर से फार्मूला लिखता हूँ, P गुने R गुने T बटा 100, ठीक है माय डियर। तो चले आइए, इंटरेस्ट में P कितना है x है, R कितना 6 बटा 2 बटा 100, x इंटू 6 इंटू 2 बटा 100। और यहाँ भी हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये हो गया आपका P यानी 10,000 माइनस x इंटू 7 इंटू 2 बटा 100। अब चले आइए, बराबर क्या हो जाएगा 12x बटा 100 और यहाँ क्या हो जाएगा 14,000 1,40,000। 14 में 1 से गुना 14, 7 दूना 14, 14 को 1 से गुना 14 और 4 शून्य 4 शून्य माइनस 14x बटा कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है माय डियर। देखिए यहाँ भी इंटरेस्ट आ गया, यहाँ भी इंटरेस्ट आ गया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या होगा 12x बटा 100 प्लस 1,40,000 माइनस 14x बटा 100 बराबर 1280, जो आपके बुक में दिया हुआ है कि 2 वर्ष में दोनों जगह से मिला के ब्याज हमें कितना आना चाहिए, या इतना। ये इस दोनों के बराबर है, ठीक है माय डियर। तो इसके बाद हम लोग इसके बाद इसको मिटाते हैं ऊपर वाला को और हम आगे हम लोग बनाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर 100 और 100 का लॉस अगर हम निकालते हैं, तो हम लोग लॉसा निकाल लेते हैं पहले। 100 और 100 का लॉसा 100, ठीक है। नहीं चलिए, यहाँ पर जगह कम हो जा रहा है, हम लॉसा ऊपर ही निकालेंगे। 100 से 100 में भाग करेंगे 1, गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12x, प्लस 100 से 100 में भाग करेंगे तो 1, ये गुना करेंगे तो आ जाएगा 1,40,000 और माइनस 14x, ठीक है माय डियर, बराबर 1280 बटा 1। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखें 12x प्लस 1,40,000 माइनस 14x बराबर 1280 2 शून्य, ठीक है। चले आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो x को एक तरफ एक कर लीजिए, प्लस माइनस कर लीजिए तो माइनस 2x, ठीक है माय डियर। माइनस 2x बराबर 1,28,000 माइनस 1,40,000, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। और देखें माइनस 2x बराबर 1,28,000 में 1,40,000 करेंगे तो आपका आ जाएगा 12, यानी माइनस 12,000 रुपया, ठीक है माय डियर। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको मिटाने के बाद अब आप देखिए इसमें हो जाएगा ये और ये कट जाएगा, इसीलिए x बराबर 12,000 माइनस 2, 2 छक्के 12,000, यानी x का वैल्यू आया 6, यानी अर्थात पहला बैंक में पहला
बैंक में जमा राशि 6,000 रुपया माय डियर, और दूसरा बैंक में जमा राशि बराबर कितना था, 10,000 माइनस एक्स था ना, तो 6,000, एक्स का वैल्यू निकला था तो 4,000। ये हुआ आपका दूसरा बैंक का, ये हुआ पहला बैंक का। ये आंसर है, ये आंसर है। इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 17 भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सवाल समझ में आया है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को सवाल को समझाया था ठीक से समझाया जाए, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो तो आज प्लीज़ इसे आप पॉज करिए वीडियो को, और पॉज कर करके वीडियो को देखकर समझने का कोशिश करिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। मैं 18 नंबर सम्स में आगे बढ़ूँ, मैं एक बार बताना चाहता हूँ ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस सवाल को मैं 2-3 तरीक़ा से बनाया जा सकता है, पर मैं आपको एकदम इजी जो तरीका आपको समझ में आना चाहिए वो तरीका मैं बताने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए दिया है किसी बैंक में जो 5% ब्याज दर है, ब्याज दर देता बैंक जो है ब्याज दर कितना देता है, 5%। दीपू बाबू 15,000 जमा करने के 3 महीने बाद, 3 महीने बाद का मतलब क्या हुआ, 15,000 रुपया आपने बैंक में रखा था। कितना महीना तक 15,000 था, 3 महीने तक। 3 महीने के बाद 3,000 रुपया निकाल लिया, यानी 15,000 आपने रखा। मान लीजिए कि आज आप 15,000 रुपया रखते हो, 3 महीना तक बैंक में रहता है, 3 महीना के बाद उस रुपया से कुछ बाहर निकाल लेते हो, तो बैंक जो आपको 15,000 पर जो ब्याज देगा वो कितने महीने के लिए देगा, वो 3 महीने के लिए देगा। तो मैं यहां पर आ जाता हूं 15,000 रुपया का क्वेश्चन नंबर 18 में पहले लिख लेता हूं बैंक का दर क्या, बैंक का ब्याज दर, बैंक का ब्याज दर बराबर 5%। ठीक है माय डियर। यहां पर देखिए 15,000 रुपया जमा करने के 3 महीने बाद, यानी 15,000 रुपया जो बैंक में रखा हुआ था वो 3 महीने तक 15,000 था, तो 15,000 रुपया का यहां लिखूंगा मैं, चूंकि 15,000 रुपया का 3 माह का ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, ब्याज निकालना है तो ब्याज का फार्मूला क्या है, P गुने R गुने T। तो P हमारा 15,000 है, R हमारा 5% है, और टाइम हमारा 3 महीना है। माय डियर इसे समझिए, मैं एकदम सिंपल इजी वाला मेथड में आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूं, तो इसे प्लीज समझिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि 3 महीने के लिए ही आप 15,000 रुपया बैंक में रखे थे, क्योंकि 3 महीने के बाद आपने उस 15,000 में से 3,000 निकाल लिए, तो ब्याज जो आपको बैंक देगी 15,000 पर वो कितने महीने के लिए देगी, 3 महीने के लिए देगी। तो इसीलिए मैं लिखा हूं 15,000 रुपया का 3 माह का ब्याज बराबर P। 15,000 P हो गया, R कितना है 5, T कितना है 3 महीना दिया हुआ है, तो महीना को हम लोग साल में बदलते हैं तो 12 से भाग कर देंगे, और फार्मूला में 100 दिया हुआ है तो 100 हम लिख देंगे। ठीक है माय डियर। इसके पहले वाला वीडियोज में मैंने बताया था कि महीना को साल में बदलने के लिए 12 से भाग करना पड़ता है, और हम साल में क्यों बदलेंगे, क्योंकि बैंक जब भी आपका ये प्रतिशत तय करता है वो सालाना करता है, वो कोई क्वार्टरली या मंथली बेसिस पर नहीं करता है। तो 3 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर 1 2 काट दीजिए, 3 चौके 12। ठीक है माय डियर, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 75 बराबर आपका हो जाएगा 50, 25 के 5, 5 2, 5 7 35 और 2 37, 375 बटा 2। इसको अगर आप भाग करते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना, 18 दूनी 36, 1 5 7 1 0 5, यानी बराबर 187.50 रुपया। ये आपका आ गया 3 महीने का ब्याज 15,000 रुपया का। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है
कि 3 महीने बाद 3,000 रुपया निकाल लिया, 3,000 रुपया निकाल लिया मतलब 12,000 हो गया। अब देखिए 15,000 रुपया में से 3,000 रुपया निकाल लेगा तो कितना बचा, 12,000 रुपया का 12,000 रुपया बचा। 15,000 से 3,000 निकाला तो अब हमारा बैंक में कितना रहा, 12,000 रहा। कितने महीने के लिए रहा, तो रुपया निकाल लेने के 3 माह बाद, रुपया निकाल लेने के बाद मान लीजिए कि हमारा 15,000 था, 3,000 रुपया मैंने निकाल लिया आज, और 3 महीना के बाद मैं उसमें 8,000 डाला, यानी 3 महीने तक हमारा मूलधन कितना था, 12,000 था। तो यहां पर हो जाएगा 12,000 रुपया का 3 माह का, क्या हो जाएगा, 3 माह का ब्याज बराबर, फिर वही फार्मूला आ जाएगा, P गुने R गुने T। P कितना है, 12,000, तो चलिए ये 12,000 इंटू दर क्या है, रेट क्या है, 5%, 5% इंटू टाइम कितना है, 3 माह, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, साल में बदलेंगे तो 12, 100 यहाँ फार्मूला में है इसलिए 100 नीचे बैठाएंगे, 1 2 कट गया, 12 दहाई 120, तो हमारा कितना आ गया, 50, 10 पचे 50 या 150, ये 150 रुपया हमारा ब्याज आ गया। ठीक है माय डियर। अब चले आइए, अब कह रहा है कि 8,000 रुपया 3 महीने बाद डाला, 3 महीने बाद डाल दिया 8,000, तो 12,000 था, 8,000 डलाया तो कितना हो जाएगा, 12,000 प्लस 8,000, यानी हमारा अमाउंट आ गया, हमारा प्रिंसिपल आ गया 20,000 रुपया। हमारा ये फाइनल प्रिंसिपल कितना आया, 20,000 रुपया का कितना महीना के लिए, चूंकि हम साल का हिसाब होगा तो 3 महीना यहाँ गया, 3 महीना यहाँ, 6 महीना चला गया, 12 महीना में 6 चला गया तो कितना हो जाएगा, 6 माह का ब्याज बराबर, 6 माह का ब्याज कितना हो जाएगा, तो हमारा ये 20,000, ये आया आपका 20,000 रुपया। P R कितना है, 5%, और टाइम कितना है, 6 महीना, साल को में बदल देंगे 12, 100 से गुना करेंगे चूँकि फार्मूला में दिया हुआ है। ये कट गया, ये और ये कट गया, 6 दूनी 12 कट गया, 2 से यहाँ पर 100 कट जाएगा, तो हमारा कितना बचा, 100 और 500 में गुना करेंगे तो 500 रुपया हमारा ये ब्याज हुआ। तो देखिए टोटल हमको ब्याज क्या मिला, टोटल ब्याज, पहला ब्याज मिला 3 महीने के लिए 187 रुपये 50 पैसा, फिर दूसरा ब्याज मिला 150 रुपया 3 महीने के लिए, फिर 6 महीने का ब्याज मिला 500 रुपया। ये तीनों ब्याज को हम क्या कर लें, हम जोड़ लेते हैं। ठीक है माय डियर, इसको मैं मिटा देता हूं, तीनों ब्याज को हम जोड़ लेंगे। तो अब हमारा जो मूलधन जो हुआ हमारा, वो मूलधन मेरा कितना आया, मेरा फाइनल मूलधन आया 20,000 रुपया। तो हम यहां पर लिखेंगे कि कुल ब्याज बराबर, देखिए 187 रुपया 50 पैसा प्लस 150 रुपया प्लस 500 रुपया। ठीक है माय डियर, बराबर हो जाएगा 0.50, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0.7, 8 5 13 के 3 हाथ बचा 1, 50 यानी 0.50 हो गया, ये आपका 0.07, फिर 0 और ये 5 और 8, 5 8 13 के 3 हाथ बचा 1, 5 6 7 और 1 8, यानी 837 रुपया 50 पैसा आपका ये ब्याज हो गया। तो मिश्रधन मेरा कितना हो जाएगा, मिश्रधन हमारा हो जाएगा, मूलधन कितना है 20,000 रुपया, फाइनल मूलधन कितना आया 20,000 प्लस 837 रुपया 50 पैसा ब्याज आया मेरा, तो 20,837 रुपया 50 पैसा हमारा ये आंसर आया माय डियर, ये हमारा आंसर आया। तो मैंने सवाल बनाने के पहले बताया था कि इसको मैं अनेक भी और भी विधि है इसको बताने का, लेकिन मुझे जो लगा कि ये तरीका बहुत इजी है आपको समझाने के लिए, इसलिए मैंने इस मेथड का प्रयोग किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में बस इतना ही सम्स है, 16, 17 और 18
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कहीं प्रॉब्लम है समझने में तो वही बात है कि वीडियो को रोकिए, वीडियो आपके पास में है, आप चाहे जितना बार रोकना चाहे उसे रोकिए, बार बार उसको रिपीट करके सुनिए और इसको सीखने का कोशिश कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जाते जाते मैं फिर आपसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका काम का है। अगर आप चाहें तो इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे पूरा क्लास 10 का मैथ वेस्ट बंगाल बोर्ड का आप सीख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि इस सम्स में, इस चैप्टर में और 2 सम्स रह गया है, वो 2 सम्स मैं अगले वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।